और आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस और अपनी प्लानिंग के बाद अगर आप ये समझते हैं कि आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस आपने करना है। यानी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस देखनी है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, व्हाट आई कैन डू द बेस्ट। जो कुछ आप बेस्ट कर सकते हैं उसको लिस्ट डाउन करें। मतलब फर्स्ट के मैं कहता हूँ मैं बड़ा अच्छा स्पीक कर सकता हूँ, और आप बड़ा अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं, इट मीन्स। ठीक है, मेरे रिटन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इट मीन्स कि आप रिपोर्ट राइटर बड़े अच्छे बन सकते हैं, कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। तो इस तरह आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखना है। वीकनेसेस को आप ओवरकम कर सकते हैं, या उनको आप अगर ओवरकम नहीं कर सकते तो वो वाला एरिया आप अवॉइड कर लें। उसके बाद मार्केट में आपके स्किल्स से मैचिंग कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज को आप अचीव उनको उनका फ़ायदा उठाते हुए आप अपना सर्विस एरिया ब्रॉडन कर सकते हैं। और क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या थ्रेट्स हैं, तो थ्रेट्स को आपने अवॉइड करना होता है। और किसी ऐसे एरिया में आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि रिस्क पे है। तो इस तरह आप अपना जब शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं और ये एरियाज जो है मैं इनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। देन व्हाट इज द एसेंस ऑफ कंसल्टिंग। तो पहली जो एसेंस है, जो ज़रूरी चीज़ है और आपको हेल्प करती है अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, वो आपकी क्वालिटी है। अगर आप क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स सेटिस्फाइड रहेंगे, वो आपके पास रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, और वो नए क्लाइंट्स भी लेके आते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि एक क्लाइंट को अगर आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है तो उससे बहुत सारे और क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपका अपना टाइम, यानी आप कितने पंक्चुअल हैं, कितना आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है। और दूसरा आपका टाइमली सर्विस डिलीवर करना। एक क्लाइंट को सर्विस अगर एक स्पेसिफिक टाइम में डिलीवर करना ज़रूरी है और आपने उसको डिले कर दिया है, तो देन देयर इज़ नो बेनिफिट, और क्लाइंट आपसे डिससेटिस्फाई होकर आपसे जा सकता है। देन डेलीगेशन विद सुपरविजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारा कुछ आप नहीं कर सकते। आपने अपने इंटर्नीज को और अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो आपकी टीम है, उसको आपने ट्रेन करना है और उनको डेलीगेट करना है और सुपरवाइज आपने करना है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन जो है किसी क्लाइंट के लिए, वो आपकी टीम फाइनेंशियल बनाए और आप उसको रिव्यू करके अप्रूव करें। और देन कंटिन्यूसली अपडेट एंड अपग्रेड योर नॉलेज एंड स्किल्स। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस लॉज, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। नए नए एस आर ओज आ रहे होते हैं, नए नए नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। इसलिए अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी है, अपना नॉलेज अप टू डेट रखना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कीप ऑन चेंजिंग विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स। तो आपने इन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है और अपने आप को अपग्रेड करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि आपकी वर्थ क्या है, व्हाट्स योर पर आवर कॉस्ट। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जब आप बिड करते हैं या अपनी प्रपोजल सबमिट कर रहे होते हैं, तो आपसे वो पूछते हैं कि कितने घंटे आप काम करेंगे और कितना आपका पर आवर कॉस्ट है। नॉट ओनली यूअर्स, अगर आपके पार्टनर्स हैं तो उनकी कॉस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। आपके जो टीम है इसमें, चाहे वो आपके सुपरवाइजर्स हैं या नीचे जो मैनेजर्स हैं या इवन इंटर्नीज हैं, उनकी भी पर आवर कॉस्ट आपने निकाल के रखनी है, और सो दैट कि आपको बिड करना आसान हो। और दूसरी तरफ ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक असाइनमेंट जब ले रहे हैं तो उस असाइनमेंट पे आप जब एस्टिमेट करते हैं कि इतने टाइम में कंप्लीट होगी, तो आपकी क्या मिनिमम कॉस्ट जो है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है। अदरवाइज फिर क्या होता है कि आप लॉस में चल रहे होते हैं। तो अपने आप को अपने सर्वाइव रखना है। देन आपको पता होना चाहिए मार्क यूर इम्पोर्टेंट डेडलाइंस एंड कम्युनिकेशन टू द
एंड कम्युनिकेट दीज डेडलाइंस टू द क्लाइंट। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जी हर महीने की स्पेसिफिक डेट को सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, हर क्वार्टर में इस डेट को आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा करवानी है। फिर आपकी एसईसीपी की जो कंप्लाइंसेस हैं उनकी भी डेट्स हैं। एफबीआर की जो इनकम टैक्स रिटर्न है जैसे कंपनी के लिए 31 दिसंबर, और एओपीज या इंडिविजुअल्स के लिए 30 सितंबर। तो यू शुड नो कि जी आपकी इम्पोर्टेंट डेडलाइंस क्या हैं, और आप डेडलाइंस को मिस ना करें और शेयर करें अपने क्लाइंट्स के साथ। और ये तो एक तो लॉस की मैंने बात की कि लॉस के ऊपर आपका नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन से नए स्किल्स हैं जो इस वक्त जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज चेंजिंग। मतलब अब आप देखें कि अमेरिका में या वेस्ट में इस वक्त जो शॉप करना, शॉपिंग करना जो है वो शॉप पे जाके करने का ट्रेंड कम हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरह ई कॉमर्स एक नया एरिया है कि जी फ्रीलांसर्स हैं ई कॉमर्स में जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, कौन से नए लॉज ऑफ हैं, कौन सी नई रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपने सीखना है या जिन पे आपने नज़र रखनी है। क्लाइंट्स का फॉलो अप करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट से कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और आपको एक रीजनेबल टाइम में नहीं मिले, तो आप फॉलो अप करके उनसे मंगवा सकते हैं। कम्युनिकेट करें अपने क्लाइंट के साथ, उनके साथ बैठ के चाय पिए, और उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में क्या है। इसी सेटिस्फाइड या वो फील कर रहा है कि यार मुझे इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लें आप। और क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग करें कि क्लाइंट को जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है उन सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होना चाहिए, सो दैट के इन केस ऑफ एनी इशू या एम्बिग्विटी आपको पता हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और किसने वायलेट की है। और उसके बाद ये है कि न्यू रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर रोज़ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, बिजनेस के तरीके चेंज हो रहे हैं, तो आपकी नज़र होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी एडिशनल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि यू कैन कंसिडर के इन सर्विसेज को आप डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। देन अगर हम बात करें कि इस चेंजिंग वर्ल्ड में या जो डायनेमिक वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपने किन किन सोर्सेज से नॉलेज रिसीव करना है, कहाँ कहाँ से आपने नॉलेज गेन करना है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहले तो ये है कि हमारा अपना प्रोफेशन जो है आईसीएमए पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अपडेट्स आ रही होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आईसीएमए के, जैसे टेक्निकल सपोर्ट एंड प्रैक्टिस डेवलपमेंट कमेटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर डेली अपडेट्स आ रही होती हैं, उनको भी आप देखें। आईफैक जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स में अपडेट्स आती रहती हैं, स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आती हैं, उनके कमेंट्स हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस आ रही होती हैं, तो उनको भी आप देखा करें। एफबीआर की वेबसाइट्स के ऊपर नए नोटिफिकेशंस आते हैं, न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं, लॉज सारे वहाँ उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट है, या बाकी लॉज हैं टैक्स के, वो वहाँ ये वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एसईसीपी की वेबसाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है या लेजिस्लेशन जो हो रही है वो वहाँ पे अपडेट होती रहती है, और कॉर्पोरेट लॉज भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक्निकल अपडेट्स की मैंने पहले बात कर ली कि आईसीएम में मेरे ख्याल लास्ट मोर देन 10-12 ईयर्स टेक्निकल अपडेट्स जो है वो अपने मेंबर्स को भेज रहा है, तो उसको आप ज़रूर देखा करें। देन आपके जो सीनियर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं, जो लोग 10 साल से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे मिलते जुलते रहा करें, उनसे कांटेक्ट में रहें। इससे आपको गाइडेंस भी मिलती है, कहीं आपको कोई इशू आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और सारे मेंबर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो गाइड बड़ा अच्छा करते हैं,
और इवन वो यू कैन कोलैबोरेट, आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। आप समझ रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो कि शायद मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, तो यू कैन एंगेज अ सीनियर कंसल्टेंट जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर बुक्स हैं, हार्ड बुक्स जो हैं वो टैक्स कंपनी लॉज की बुक्स, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है देन इट्स ओके। देन बिजनेस न्यूज़ हैं, इकोनॉमिक अपडेट्स हैं, इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और ये सारा कुछ माशाल्लाह आजकल के दौर में ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको प्रैक्टिकली जैसे अखबार ख़रीदना जो है वो ज़रूरी नहीं है, तो एक अखबार की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे नॉलेज आपको मिल रहा होता है। मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जहाँ मैं टैक्सेशन की, कॉर्पोरेट लॉज की और बिजनेस एंड इकोनॉमी के हवाले से अपडेट्स देता रहता हूँ। और देन इसमें मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको कोई सर्च करनी है तो बड़ी अच्छी आपको हेल्प देता है, बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने एक एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना था और मेरे पास टाइम नहीं था। देन मैंने चैट जीपीटी के ऊपर उसके थोड़े से पर्टिकुलर लिख कर मैंने उसको सर्च किया, तो उसने मेरा मुझे पूरा अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर दे दिया जिसमें मैंने कोई एक दो वर्ड्स चेंज किए और मैंने साइन करवा लिए। तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको नॉट ओनली कि आपको हेल्प करती है आपकी नॉलेज में, बल्कि बहुत सारी प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देती है। मसलन इस हद तक है कि बहुत सारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने कोड्स एआई से जनरेट कर रहे होते हैं जिन पे उनको कई दफ़ा दिनों लग जाते थे, तो जस्ट एक क्लिक पे आपको पूरा कोड मिल जाता है। तो एआई का अच्छा यूज़ जो है वो आपको बड़ा हेल्प करता है आपकी सर्विस डिलीवरी में।